भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, ये हमने बालाजी से प्रार्थना की। संगम से क्या संदेश दिया है सनातनियों के लिए? संगम से एकता का संदेश, जिस प्रकार से संगम में तीनों नदियां एक हो जाती हैं, जहाँ पर शक्ति का संगम होता, भक्ति का संगम होता, आस्था का संगम होता, संतों का संगम होता, महंतों का संगम होता, उसी विचारधारा को पूरे भारत में स्थापित करने का और भारत को अखंड राष्ट्र बनाने का संकल्प सिद्ध स्थापित होता है कि हमको जातियों में ना भटकर, क्षेत्रों में ना भटकर, भाषाओं में ना भटकर हमको एक होना पड़ेगा, तभी भारत हमारा भव्य होगा, दिव्य होगा, नव्य होगा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हम हैं बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा में। आप पीछे देख रहे हैं, आपको पंडाल दिख रहा होगा और ये वही पंडाल है जहां पर वर्तमान में धीरेन्द्र शास्त्री कथा चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री कथा को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। आखिर वो क्या चीजें हैं, आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं और साथ ही साथ लोगों के दिलो दिमाग में कुछ अलग ही असर डाल रही हैं। आइए बात करते हैं हमारे साथ मौजूद दो वरिष्ठ पत्रकारों से, और ये दो वरिष्ठ पत्रकार हैं शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ भालकृष्ण पांडे जी। इनसे हम समझेंगे कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर इनका क्या मानना है। तिवारी जी, वर्तमान में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा चल रही है, पीछे पंडाल लगा हुआ है और कथा शुरू है इस समय। धीरेन्द्र शास्त्री की अगर कथा की शुरुआत की बात की जाए, चूंकि आप इस कथा के शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं, ये कहा जाए कि जब कथा की पटकथा लिखी जा रही थी तब से आप जुड़े हुए हैं। आपने देखा है वो दौर, वो समय जब यहाँ पर टेंट नहीं लगा हुआ था, टेंट लगाया जा रहा था, गाड़ा जा रहा था। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो कैसी हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कि कथाओं में काफी ज्यादा प्रवचन करते हुए देखे जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखे जाते हैं, उनकी कथा को लेकर आपको क्या कहना है? और साथ ही साथ जो यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले हमारे जितने दर्शक हैं सबको प्रणाम नमस्कार। जो है मैं आपको बता दूं कि यह कथा जो है 20 अप्रैल को कलश पूजा प्रयागराज में था शहर में, और 21, 22, 23 जो है इस वक्त हम जो है माँ गंगा के किनारे यानी डीपीएस के पास अरैल में जो है खड़े हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पांडे जी 21 तारीख को जो है सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है यह कथा का आयोजन हुआ। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन, कल इनका दिव्य दरबार लगेगा, जैसा कि आप जानते हैं, पर्चा निकालने वाला। उसके बाद जो है इस कथा का जो है समापन होगा कल। अब कुल मिलाकर के जो है यह कथा जो है ऐसे समय पर आयोजन होना, हालांकि यह धर्म की नगरी है, इस कथा के बारे में जो है तमाम कमेंट करना या कुछ शोभा भी नहीं देता है, लेकिन हकीकत अगर बात करें पांडे जी तो यह कथा एक तरीके से प्रचार है। आप समझिए, प्रचार का मतलब यह है कि मौजूदा वक्त की जो सरकार है तो उसका कहीं ना कहीं जो प्रचार तंत्र जो है वो अब सीधे सीधे ये देखा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कथाकार हैं इनके माध्यम से जो है बीजेपी अब निशाना साध रही है। सीधे सीधे मतलब हम आपको बता दें, अभी हाल में ही एक मैसेज आया है कि ये जो बागेश्वर सेवा समिति है, यह एक ट्रस्ट एनजीओ है, इसको जो है इसका पंजीकरण जो है एफसीआरए का कर दिया गया। एफसीआरए पंजीकरण होता है यानी विदेशों से भी आप दान ले सकते हैं। गृह मंत्रालय इसको पास करता है। पहले की एनजीओ में 1280 होता है, उसके बाद एफसीआरए मतलब बागेश्वर समिति के अलावा 38 यानी टोटल 38 लोगों का एफसीआरए करवाया गया है, जो कि विदेश से वो फंड नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से इस कथा के जो आयोजक हैं वो जो है ठाकुर उदय प्रताप सिंह हैं। तो उदय प्रताप भी जो है, हालांकि इसी के नहीं, वो रथ यात्रा उड़ीसा वाला और तमाम जो है प्रयागराज के कई उसके जो है धर्म स्थानों के अध्यक्ष हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह अब जो धर्म कथा इनका है, जो हनुमंत कथा है, तो हनुमंत कथा सीधे सीधे जो है वो एक प्रचार कथा इसको आप मान सकते हैं। हालांकि तमाम लोग अब हमारे भाई कहेंगे ऐसा आप क्यों कह सकते हैं प्रचार कथा? प्रचार कथा हम इसलिए कह सकते हैं कि जब आप देखते हैं कभी हाल में जो है अब हम जो है विश्वनाथ के पास जो है वहाँ वो जो कलंक है उसको खत्म कर देंगे, इसके बाद हम जो है मथुरा में ये कर देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इन्होंने अभी यहाँ तक कहा कि 4 जुलाई को जो है हिंदू राष्ट्र की हम घोषणा करेंगे, उसके बाद रथ यात्रा करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के जो है सीधे सीधे जो है जो बीजेपी का रास्ता है वो यहीं से शुरू हो रहा है। क्या लगता है आपको? तो बात ये है, यहाँ पर बात ये आ रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री कथा नहीं कर रहे हैं बल्कि ये बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन वहीं पर केंद्र सरकार यूजीसी लाती है,
यूजीसी एक ऐसा कानून है जो कि हिंदुओं को हिंदुओं से ही विभाजित करता है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, प्रश्न ये खड़ा होता है कि उस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कोई भी बयान नहीं देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे, जब एक तरफ हिंदुओं को बांटा जा रहा हो और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही हो, तो हिंदू राष्ट्र कितना संभव है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ दमखम भर रही है। जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ मिली जुली सी बातें दिखाई दे रही हैं। और इस पर बात करने के लिए हम बात करते हैं हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी से। क्या कहते हैं, ये जो बातें हो रही हैं, जो जनता के बीच भी ये बातें तैर रही हैं, कहीं ना कहीं जनता इस पर प्रश्न खड़े कर रही है। आपको क्या लगता है कि बातें कितना सही हैं? देखिए, हर कोई अपनी अपनी दुकान सजा के बैठा है। यहाँ भी एक दुकान ही लगी है, ये भी एक भाजपा की दुकान सजी है और यहाँ भाजपा अपनी प्रचार यात्रा जो है यहाँ से शुरू कर रही है। ये प्रयागराज क्षेत्र है। प्रयागराज देखिए पूरे क्षेत्र का है, बुंदेलखंड पूर्वांचल का ढेर सारा क्षेत्र कवर करता है और प्रयागराज सेंटर है। यहाँ से 27 का आगाज हो रहा है। ये जो उदय प्रताप हैं वो भी कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र में अपने ताल ठोकने के लिए तैयार हो रहे हैं। कथा का आयोजन उसका एक पड़ाव है, एक कड़ी कह सकते हैं। वो भी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि खोज रहे हैं, हमें कोई जमीन मिले हम भी वहीं से खड़े हों, तो वो उसकी शुरुआत है। रही बात हिंदू राष्ट्र की घोषणा या जुलाई से जो अभी तिवारी जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, यात्रा करेंगे, ये पहली यात्रा नहीं है। ये इसके पहले भी यात्रा कर चुके हैं, कई यात्राएं इनकी हिंदू राष्ट्र के नाम पे हो चुकी हैं, लेकिन उसका कितना परिणाम सामने आया, या हिंदू राष्ट्र की तरफ हम लोग कितना आगे बढ़ पाए, या इन्होंने हिंदू राष्ट्र को आगे कितना बढ़ाया, ये कितना आपको लगता है, या जनता को कितना लगती है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ कितना बढ़े? हम आपको जो है यहाँ रोकना चाहेंगे। हम ये कहते हैं कि जैसे अभी इसके पहले बिहार में चुनाव था, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो है अपनी यात्रा शुरू कर दी, जो है मथुरा वृंदावन में, आपको याद होगा वह जाकर के कहाँ खत्म हुई है, मथुरा वृंदावन में। अब उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव है। अब यह कह रहे हैं कि हम जुलाई में 4 जुलाई के बाद हम जो है रथ यात्रा शुरू कर देंगे, यानी इनकी जो है जब चुनाव होता है तभी इनकी यात्रा क्यों शुरू होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर बीजेपी में अगर लोग हमारे कहते हैं, दर्शक कहते हैं कि आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते को प्रचार तंत्र या प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो प्रचार नहीं कर रहे हैं। जब बिहार में चुनाव हुआ तो आपने रथ यात्रा मध्य प्रदेश शुरू कर दी। अब उसके बाद जब चुनाव प्रचार जो है ये आपके 2027 में है, यानी ज्यादा समय नहीं है, तो उसके पहले आप फिर कह रहे हैं कि हम जो है 4 जून को जो है जुलाई को हम रथ यात्रा करेंगे और 4 जून को हम हिंदू राष्ट्र की जो है घोषणा कर देंगे। यानी इनके जो कथन है धीरेन्द्र शास्त्री के, ये सीधे सीधे ये दर्शाता है कि यह जो है बीजेपी की भाषा ये बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको? तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बातें कहती है, भारतीय जनता पार्टी जो टारगेट करती है, कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज में हनुमान मंदिर जाते हैं और वहां पर वो एक बात कहते हैं कि हिंदू को एक आपस में बंटना नहीं चाहिए, हिंदू को एक रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि आखिर हिंदू एक रहेगा कैसे, जब केंद्र सरकार यूजीसी जैसे कानून लाती है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उस पर मौन साध लेते हैं, तो आखिर हिंदू एक होगा कैसे? और जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? जब बिहार में चुनाव होता है तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा शुरू हो जाती है, वो हिंदू भाई करते हैं। जब फिर कहीं चुनाव होगा, अब 2027 में फिर से आगाज हो रहा है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फिर से अपनी यात्रा शुरू करने की बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं। और अगर यही चलता रहा तो ये सिर्फ चुनाव प्रचार का माध्यम बन के कहीं ना रह जाए और हिंदू राष्ट्र की बातें कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।